हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, हम एक कमरे में कैद होकर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन किसी का साया तो मिल जाएगा। हमारा लड़का एक लड़के के लिए क्या कुछ नहीं करता है, आपने उस लड़के को हमसे अलग कर दिया, कितनी बड़ी बात है। आए दिन हमारा कपड़ा लेके चले जाते हैं, कपड़ा जला देते हैं, आग लगा देते हैं, सब में आग लगा देते हैं। एक बार आग लगाए थे, पुलिस आई भी पकड़ के ले गई थी। डॉक्टर बता दिए कि तुमको हार्ट में 50% ब्लॉकेज है। ने कह दिया कि इसको मौलाना के पास दिखाई। 2-3 महीने के बाद कहने लगे कि जो बहुत पहले हम तुमको तलाक दिए थे, तो हम नजवा में नमाज पढ़ते हैं और नजवा वाले कहे कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। हम कहे कि कैसा तलाक, हम तो तलाक को जानते ही नहीं, क्यों कौन सी तलाक की बात आप हमसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत पहले दिए थे, तुम भूल गए। हमको नहीं, हम भूल गए, हमको तो याद नहीं है कि आपने हमको कब तलाक दिया है। अब ऐसे हमारे हमसे कि तुम्हारा कोर्ट से कागज आई है कि तुम्हारा हस्बैंड तलाक का ये किया है, कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। तो फिर हम अपने हस्बैंड से फोन किए, देवर से फोन किए, ससुर से फोन किए, तो कहने लगे कि वो इलाज का खर्चा नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए वो मुकदमा दाखिल किया। अम्बर जी मिली, फिर शाइस्ता अम्बर जी के सारी हम मसला बताए। शाइस्ता अम्बर जी कहें कि हम तुम्हारा इंसाफ हमको दिलवाएंगे और हम बात करते हैं तुम्हारे हस्बैंड से। तो हमारे हस्बैंड से बात किए, बुलाए, तो वो गए नहीं और तो उल्टी सीधी उनके बारे में कहने लगे कि ये है कि पति पत्नी का मामला। अरे पति पत्नी का मामला है तो हिंसा करने के लिए कहाँ से अधिकार है? कुरान ने अधिकार दिया है कि संविधान ने अधिकार दिया? वो हमको मारते हैं, पीटते हैं और उनका हमारा देवर भी आए दिन मारता है। कहता है कि एक दिन तो तुमको इस घर से निकाल ही देगी। महिला आयोग के पास गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करके चले जाते हैं और इतना मारते हैं कि नाक से हमारा खून भी गिरने लगता है। कभी कभी हम बेहोश भी हो जाते हैं। बाथरूम में मारते हैं, बंद करते हैं। हम तलाक नहीं लेंगे, हम जो गुनाह किए नहीं उसका सजा मैं क्यों भुगतूं? उनकी जबान से ये बात कही है कि हम तुमको नहीं रखेंगे और लोगों को भी वो फोटो दिखाए हैं तो कि हम इस लड़की से शादी करेंगे और हमारे कमाने वाली औरत से।